हेलो फ्रेंड्स, टेकिसजी यूट्यूब चैनल फिर से लाया है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर और ढेरों जानकारियां। तो पिछली वीडियो में मैंने इसके काफ़ी क्वेश्चंस के आपके आंसर्स दिए थे, लेकिन बच्चों के फिर भी क्वेश्चंस बचे हुए थे और फर्दर कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में मुझे जानकारी देनी थी कि किस तरह से किस टॉपिक्स पे आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए सारी चीज़ें हैं, आपको प्रोजेक्ट्स बनाना, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, विभिन्न टॉपिक्स क्या क्या हैं, उनकी मार्क कैसे डिसाइड होंगे और बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछना चाहते थे। तो आपने अभी तक अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको देख लीजिए। साथ ही पूरी वीडियो को देखना है आपने और लाइक और शेयर करना है। आपके अगर कोई नए क्वेश्चंस हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आपने कौन से आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स या लर्निंग के टॉपिक्स बनाए हैं वो भी आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दें, ताकि बच्चों को और ज़्यादा हेल्प हो सके और वो अच्छी तरह से सीख सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया कि सीबीएसई का ये सर्कुलर काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी क्योंकि ये समय ऐसा आया है और सभी जो सीबीएसई इंचार्ज है ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपना कार्य कंप्लीट कर लिया जाए, तो बच्चों के ऊपर भी थोड़ा बर्डन आ गया, लेकिन इसे बर्डन की तरह ना लें। तो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का मतलब है कि हम अपने विषयों को आर्ट के साथ जोड़ के पढ़ाएं, ना कि उनको बच्चों को हमें आर्टिस्ट बनाना है, ऐसा कोई इसमें कार्य नहीं है। तो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो है 1st से लेके 10 तक और आर्ट इंटीग्रेटेड जो लर्निंग है वो 1st से लेके 12 तक की है। इसमें कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, लेकिन आपने इसको समझना है कि ये जो एक्टिविटीज़ है वो एसेंशियल हैं और बच्चों के लिए आवश्यक हैं। इसके बगैर 10वीं और 12वीं के जो एडमिट कार्ड्स हैं वो डाउनलोड नहीं किए जा सकेंगे। अब हम देख लेते हैं कि बच्चों के काफ़ी क्वेश्चंस थे कि किस आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स को कितने बनाना है। तो 9वीं और 10वीं तक के जो बच्चे हैं, 9वीं और 10वीं के जो बच्चे हैं, उनको हर सब्जेक्ट का, यानी कि मेन जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाना ही है। और इसको आज जो आपके सब्जेक्ट इनरिचमेंट की तरह इसको लिया जाएगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी मार्किंग होगी और आपके मार्क्स के आधार पर लगाए जाएंगे। और 1st से लेके 8 तक के बच्चों को केवल एक एक्टिविटी बनानी है, उसमें बहुत सारी हैं। काफ़ी पेरेंट्स पूछते हैं कि वो कैसे बनाए, तो रोल प्ले है, रेसिटेशंस हैं, कोई छोटी मोटी ड्राइंग्स है उससे संबंधित, और उसके बारे में 4 कुछ जैसे बच्चे का लेवल है उसके अकॉर्डिंग उसके को डिफाइन कर देना है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो आप बना सकते हैं। आप उनकी बुक्स को सिक्किम के साथ जोड़ के आपने बनाना है। देखिए, यहाँ पर जब हम सब्जेक्ट का ये आर्ट का जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें 3 चीजें आपको जरूर से जरूर होनी चाहिए। एक तो आर्ट से रिलेटेड होना चाहिए, फर्स्ट आर्ट उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरा, क्योंकि हमारा जो दिल्ली है वो पेयर किया गया है सिक्किम के साथ, अगर दूसरे राज्य हैं तो उनके दूसरे राज्यों के साथ पेयर किए गए होंगे। दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली को सिक्किम के साथ पेयर किया गया है, तो यहां पर सिक्किम उसके अंदर होना चाहिए। और तीसरा, वो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम बना रहे हैं, जैसे सोशल स्टडी का अगर हम बना रहे हैं तो सोशल स्टडी से वो लिंक होना चाहिए, मतलब उससे संबंधित बातें होने चाहिए। तो ये तीनों चीजें अगर होंगी तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट माना जाएगा। अब बात करें तो 11th और 12th के बच्चों के लिए भी ये बनेगी। तो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग मतलब हम उसको अपने विषय के अंदर साथ करके, आत्मसात करके हम लर्निंग कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना है वो इसी के तहत ली गई है। देखिए, हमारे बच्चों को अपने नेबर्स जो स्टेट्स हैं उनके बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनकी इकोनॉमी के बारे में, उनके टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो हम जो विभिन्न टुकड़ों में बटे हुए हैं उसको एक करने के लिए ये इस तरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, ताकि हम अपने एक दूसरे स्टेट्स की कल्चर के बारे में पता कर पाए, उसकी विभिन्न बातों के बारे में पता चल पाए, उनकी जनसंख्या, उनके रहन सहन के बारे में पता कर पाए।
तो सब अगर पूरा देश इसके बच्चे इसको इस तरह से एक्टिविटी के रूप में लेंगे तो देखिए कितना नजदीक आ जाएंगे। हम अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको तैयार करते हैं तो कितना नजदीक आ जाते हैं। ये इसका मेन एक रीजन है इसको बनवाने का। दूसरा, ये हर साल चेंज होते रहेंगे पेयर्स। तो दिल्ली वाले बच्चों ने जैसे सिक्किम का कर लिया है, अगले ईयर वो हरियाणा का करेगा, उड़ीसा का करेगा, किसी का भी एक उसको पेयर बना दिया जाएगा। तो इस तरह से बार बार में स्टेट्स हमारे बदलते रहेंगे। तो ये जो चीजें हैं हमें करनी है। अब आर्ट की जो दो विधाएं हैं, विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स, उनके ऊपर हमें बनाने हैं। तो विजुअल आर्ट्स में जिनको हम ड्राइंग कर सकते हैं, मतलब वो 2 डायमेंशन होती हैं, तो ड्राइंग आपका कोलाज वगैरह इस तरह की जो चीजें हैं वो आएंगी। परफॉर्मिंग आर्ट में आपकी तबला वादन है, जो मूर्ति कला है, इस तरह की जो चीजें हैं वो आएंगी। आपको ध्यान रखना है इसमें हमें आर्ट में पारंगत नहीं करना है बच्चों को कि वो एक्सपर्ट हो जाएंगे और वो कोई चीज बना देंगे, ऐसा नहीं है। ड्राइंग बनाना उनको सिखाना नहीं है, हमें केवल उनको नजदीक पहुंचाना सिक्किम के पास या दूसरे जो टॉपिक्स हैं उनके पास, ताकि वो वहां के आर्ट फॉर्म को जान सके, उसको बनाना सीख सके। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम कुछ विषयों पर टॉपिक्स ले सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, ये जो विषय मैं बताऊंगा वो केवल उसी विषय के लिए नहीं होंगे। जो टॉपिक्स हैं वो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी काम आ सकते हैं, वहां पर भी वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसको आप केवल ये ना लें कि ये सब्जेक्ट्स का ही है। तो सबसे पहले मैं साइंस का, काफी बच्चे पूछ रहे थे कि साइंस में हम क्या बनाएं। अब साइंस में जो 12 क्लास के बच्चे हैं वो तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के लिए अलग अलग चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन जो 10 तक के हैं उसमें तीनों ही इकट्ठे रहते हैं। तो हम मिलजुल कर वहां पे बना सकते हैं कि वहां की जो लाइफ सेंचुरीज कैसी हैं, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, इसके ऊपर पूरा का पूरा डिटेल हमें बनानी है। वहां पे कौन कौन से बर्ड्स मिलते हैं, वहां का वातावरण कैसा है, वहां का रहन सहन कैसा है, वहां की विभिन्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, जैसे मेनन वन्य जीव अभ्यारण्य है वहां पे, तो उसके बारे में हम डिटेल कर सकते हैं। खेती के तरीके क्या क्या हैं, वहां पर फसलें कौन कौन सी हैं, कौन कौन से क्लाइमेट्स आते हैं। तो सिक्किम की जैविक कृषि, जो जैविक खेती के ऊपर काफी आगे बढ़ा हुआ है, तो जैविक खेती इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है, यहाँ पे आपका सोशल साइंस में भी आ सकता है, साइंस में भी आ सकता है। तो इस तरह से ये इंटीग्रेटेड है। खनिज कौन कौन से हैं वहां पे, तो इनको हम रोल प्ले के माध्यम से कोलाज बना के हम छोटे बच्चों के लिए कोई पोयम के तहत कोई पिक्चर मेकिंग करके छोटे बच्चे उसको पिक्चर बनाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं साइंस के एक्टिविटीज में। अब चूंकि अगला जो है मेरा टॉपिक, हम एसएसटी के ऊपर कैसे बनाएं, तो एसएसटी के जो 10 तक तो एसएसटी रहेगी, जिसमें हमारा ज्योग्राफी होगा, हमारा सिविक्स होगा, हमारा हिस्ट्री होगा, हमारा इकोनॉमिक्स होगा, ये चारों सब्जेक्ट। और इसी को अगर फैला दे तो आर्ट के जो सब्जेक्ट्स हो जाएंगे उनको हम वहां पर लेकर आ जाएंगे। तो आर्ट्स में हमारे चारों ही सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। तो सोशल स्टडीज के जो बच्चे हैं वो इनको इंटीग्रेटेड करके सभी के बारे में कोई भी टॉपिक लेके उसको कर सकते हैं, या उनको सामूहिक रूप से कर सकते हैं। आप अपने टीचर से बात करके ही आपको ये आगे करना है। तो पॉलिटिकल साइंस में हम कर सकते हैं कि विभिन्न जो मीडिया तकनीक है उनका अध्ययन कैसे किया जा सकता है, राज्य की सरकार कैसी है, विधानसभा की संख्या कितनी है, जो सदस्यों की संख्या कितनी है, क्या विधान परिषद है या नहीं, क्योंकि आपको पता है 5 राज्यों में ही विधान परिषदें हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। विभिन्न पार्टियां कौन कौन सी हैं, उनके निशान कौन कौन से हैं, उनके नेता कौन कौन से हैं, इस आदि पे हम कोलाज बनवा सकते हैं। बच्चों को तबला, सितार आदि बजाना, उसके बारे में उनका परफॉर्मिंग आर्ट्स करना, विभिन्न ड्रेसेज कौन कौन सी हैं, उनके आर्ट्स फॉर्म कौन कौन सी हैं। तो इस तरह की ये पॉलिटिकल साइंस में हम बना सकते हैं। बच्चे इसको आसानी से गूगल करेंगे तो काफी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और इसमें मैं लिंक भी दे दूंगा। एक बार श्रेष्ठ भारत की जो सांस्कृतिक है वहां से भी आप इसमें काफी चीजें देख सकते हैं। अब हिस्ट्री के ऊपर अगर हम आए तो सिक्किम की हिस्ट्री कैसी है, कब ये भारत में शामिल हुआ, इसके हिस्टोरिकल प्लेसेस क्या क्या है, टूरिस्ट प्लेसेस क्या क्या है, उनकी क्या हिस्ट्री है, वहां पर कौन कौन से राजा रहे थे,
उन्होंने किस तरह के कार्य कराए थे, इस तरह की हिस्ट्री की चीज़ें हम इसमें ले सकते हैं। दूसरा, रोमन और देवनागरी स्क्रिप्ट्स की स्टडी कैसे की जा सकती है, प्रिंटिंग, मोनो प्रिंटिंग, क्ले प्रिंटिंग, पोस्टर की स्टडी आदि हम कर सकते हैं। स्कूलों की मैगजीन्स अब तैयार होने वाली हैं, उसके लिए हम यहाँ पे बनवा सकते हैं बच्चों से कि मैगजीन्स बनवाने के लिए हिस्ट्री की जो चीज़ें हैं वो आए। बुलेटिन बोर्ड्स को सजवा सकते हैं, पोस्टर, ग्रीटिंग कार्ड्स, निमंत्रण जो पत्र हैं, विभिन्न ऐतिहासिक जंगों के ऊपर लिखना आदि, ये सारी की सारी हिस्ट्री के अंदर हम ले सकते हैं। अब जो है कि जो इकोनॉमिक्स के ऊपर हम क्या लेंगे, तो इकोनॉमिक्स में वहाँ की जनसंख्या कितनी है, पॉवर्टी कैसी है, वहाँ पे कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, इकोनॉमी कैसी है, जीडीपी कैसी है, कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, जैविक कृषि को इसमें ला सकते हैं, सोशल कल्चर क्या है। तो ये बहुत सारे इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स इसमें बन सकते हैं, उस पर ग्राफ बना सकते हैं हम, उनकी दिल्ली के साथ उसको अटैच कर सकते हैं। इकोनॉमी ऑफ सिक्किम के ऊपर पूरा को पूरा बना सकते हैं, कोलाज, उसके ऊपर पोस्टर बना सकते हैं, ग्राफ्स आदि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम इस पे ले सकते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर है, वहाँ लैटिट्यूड क्या है, फसलें क्या है, खनिज कौन कौन से मिलते हैं, वहाँ की जो बारिश कम क्यों होती है, ज़्यादा क्यों होती है, वहाँ की जो हमारी मिट्टियाँ हैं उसके प्रकार के बारे में जान सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसके तहत हम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इंग्लिश में या जो भी हमारी लैंग्वेजेज हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, उसमें हम कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि हिंदी लैंग्वेज के अंदर या इंग्लिश लैंग्वेजेज में आपके जो विभिन्न टॉपिक्स हैं उनको हम रिलेट कर सकते हैं कि वहां पर उस तरह का कोई आदमी है या नहीं है, उसके बारे में डिटेल्स हैं। आपके बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं कि जिसके आधार पर आप देखते हैं कि जो फेमस पर्सन्स है वो वहां पर है या नहीं, कोई कुरीति है वहां पर कैसी फैली हुई है। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप विभिन्न लेख लिखवा सकते हैं अपनी भाषा में, जैसे संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में, या कोई दूसरी भाषाएं हैं वहां उनके ऊपर कोई पिक्चर, कोई आर्ट के ऊपर बना के अपनी भाषा में लिखना। तो इस तरह की एक्टिविटीज आ सकती हैं। या वहां पर जो भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं उनके ऊपर, उनके अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं, वहां पे लोकल प्रोनाउंसिएशन कैसा है, इस तरह की बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। तो ये सारे कंप्लीट होने के बाद में अब हम देखते हैं कि बच्चों के क्या क्वेश्चंस थे जो कि बच्चे चाह रहे थे। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सिक्किम पर ही प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैंने पहले बताया कि सिक्किम को ही दिल्ली के साथ असाइन किया गया है। जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं वो दूसरे अपने जो भी गिवन है, जो सर्कुलर मैंने दिया गया है आपके डिस्क्रिप्शन में, उससे आप देख सकते हैं। तो क्या ग्रुप में बनाना है, इंडिविजुअल बनाना है। तो देखिए कि सीबीएसई ने तो कहा है कि 4-5 के ग्रुप में बनाना है, लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि वो इंडिविजुअल बना सकते हैं तो इसको बना सकते हैं। अब 9वीं व 10वीं में क्या हर सब्जेक्ट के लिए बनाना है। मैंने वीडियो में भी बताया है आपको कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो भी बच्चे हैं वो हर सब्जेक्ट के लिए बनाएंगे, और 9वीं और 10वीं में जो मिनिमम है हमारा मैक्सिमम है 5 सब्जेक्ट के लिए आपको बनाना है। तो इसकी लास्ट डेट के ऊपर भी काफी बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखिए सीबीएसई के सर्कुलर में कहीं पे भी लास्ट डेट नहीं दी गई है, लेकिन क्योंकि बर्डन काफी बढ़ रहा है और बच्चों के जो एग्जाम्स भी वो काफी नजदीक आते जा रहे हैं, तो इसलिए अच्छा है कि आप जल्दी से जल्दी इसको आप कंप्लीट कर लें। अब अगले क्वेश्चन में है कि स्कूल में बच्चे तो जा ही नहीं रहे, तो एक्टिविटीज कैसे होंगी। तो आप एक्टिविटीज को गूगल मीट के माध्यम से या जूम के माध्यम से या उनके रोल प्ले की वीडियो क्लिपिंग लेके या उनकी डिबेट करा के उसका छोटा सा एक बना दें। डिबेट आप करा सकते हैं जूम पे ही, आधे आधे बच्चे हो जाएंगे तो बहुत जल्दी आसानी से आपकी बन जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको एक्टिविटी को करा सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि डाटा स्टोर कैसे करें, इसको सॉफ्ट कॉपी में मंगाएं या इसको हार्ड कॉपी मंगाएं। तो हार्ड कॉपी के लिए तो जैसे अभी गाइडलाइंस इतनी आई नहीं है कि बच्चों को बुलाना है, तो आप इसको
कोशिश करें कि हार्ड कॉपी में अभी ना मंगाए। तो इसके लिए आप गूगल फॉर्म बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से गूगल फॉर्म है, उसके अंदर डाटा अपलोड करने का एक पॉइंट आता है, वहां पे आपके डाटा अपलोड हो जाएंगे बच्चों के नाम के अकॉर्डिंग, वहां पे आपका स्टोरेज बनती चली जाएगी, आपका फोन भी हैंग नहीं होगा। अगर आपका फोन हैंग होने लगा तो आप दूसरा जो क्लाउड पे दूसरी ईमेल आईडी बना के उससे भी बना सकते हैं। इसके अलावा गूगल क्लासरूम में भी आप उसको अरेंज कर सकते हैं सिस्टमेटिक। तो लोअर क्लासेज में क्या बनाना चाहिए, तो लोअर क्लासेज में पेपर कटिंग का कुछ बनवा सकते हैं, उससे रिलेटेड है। आप डांस उनसे करवा सकते हैं, परफॉर्मिंग डांस उनसे करवा सकते हैं, कोई रोल प्ले, कोई पोएम, इस तरह की चीजें जो कि वो बच्चे खुश होते हैं उनको करा सकते हैं। तो कुछ स्कूलों में जैसे पूछा गया कि पीपीटी में ही सारे सब्जेक्ट का बनवा लिया गया है, तो इस तरह से भी बना सकते हैं कि बच्चे एक पीपीटी में अलग अलग सब्जेक्ट्स का बनाते जाएं, उनकी एक इंटीग्रेटेड पीपीटी हो जाएगी। और अगर जो आपके टीचर्स ऐसा चाहें तो ऐसा बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट क्या मार्क्स इसके हैं। तो देखिए सब्जेक्ट एनरिचमेंट के तहत 9वीं और 10वीं में तो इसके मार्क्स जुड़ेंगे ही, और यहाँ सीबीएसई के जो 12th क्लास के 11th-12th के हैं वहां पर इसका कहीं जिक्र नहीं है कि इसके मार्क्स हैं। तो इसको आप मार्क्स के तहत ना देखें, आप इसको एंजॉय करके एक जॉयफुल कंडीशन में इसको आप करके देखें। तो जाहिर सी है काफी आपके क्वेश्चंस इसमें हो गए हैं, इससे पहले वाली वीडियो में भी आपके काफी क्वेश्चंस थे, तो आप इन क्वेश्चंस को देखें और कोशिश करें कि इसको जल्द से जल्द अपना कंप्लीट कर लें। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। थैंक यू।